व्यक्त करना चाहता हूं आपको कि मैं देखता हूं कि इतने सारे लोगों को खाना खिलाया जा रहा है और कब से खिलाया जा रहा है और कैसे खिलाया जा रहा है। एक अद्भुत है कि मथुरा नगरी में लोग आ रहे हैं और खा रहे हैं और खाना कंटिन्यूसली चल रहा है। और आपका मैं टीवी पे भी देखा कि और भी बंदरों को और सबको सेवा चलती रहती है। इतनी सेवा करना और इतने लोगों को खाना खिलाना अपने आप में बड़ी बात है, जो कि काफ़ी लोग नहीं कर पा रहे हैं और आप कर पा रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आप लोगों का प्यार है इसलिए ये हो रहा है। ये अजामिल कौन है? अजामिल एक दुष्ट व्यक्ति थे, पर भगवान का नाम लेके इतने बड़े भक्त हो गए कि आज देखो आप और हम सब जानते हैं उनको। अच्छा, ठीक है। जब भगवान गए थे तो द्वारिका जी समुद्र में डुबोकर गए थे। ठीक है। तो चार धाम में एक है द्वारिका, तो फिर दर्शन करने कहाँ जाते हैं? भाई द्वारिका, वो द्वारिका भगवान ने डुबाई थी जो द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पटरानियों के बंगले थे। अच्छा, एक द्वारिका, दो द्वारिका है ना वहाँ। एक द्वारिका वो है जिस द्वारिका में सुदामा जी मिलने आए थे, जिस द्वारिका में भगवान मंत्रियों से मिलते थे, वो अलग द्वारिका। मतलब देखो राजा ना, पत्नियों के कमरे अलग, पत्नियों का घर अलग और मिलने जुलने का अलग, भाई परिवार अलग, समाज अलग, ये राजा रजवाड़ों का ना ये अलग। तो एक द्वारिका वो है जिसमें भगवान के 16,108 बंगले थे हर रानी के लिए एक, वो द्वारिका डूब गई। जिसमें भगवान मिलते थे लोगों से, उनका प्रश्न उत्तर करते, जैसे हम आपसे मिल रहे हैं यहाँ, ठीक है, मिल यहाँ रहे हैं, पर सोने का कमरा अलग है कि वहाँ जाके सोएंगे, खाने का अलग है भाई वहाँ जाके खाएंगे। उसी तरह भगवान मिलने जुलने के लिए जो द्वारिका थी, वो पूरी द्वारिका भगवान की बसाई थी ना, तो उसका एक छोटा सा हिस्सा डूबा था, बाकी तो भगवान की द्वारिका आज भी जहाँ की तहाँ। अच्छा गुरुजी, जब कोई मरता है तो उसके कपड़े लेते सब फेंक देते हैं, तो जो प्यारे होता है सोने के सामान वो क्यों रख लेते हैं? वो भी फेंक देना चाहिए। हाँ, वो भी फेंक आपकी देना सास है अभी? हाँ है। चलो तो उनके फिर उनके साथ ही भेज देना। बेटा ऐसा है कि सोना चांदी अशुद्ध नहीं होता, ठीक है, कपड़े लत्ते अशुद्ध हो जाते हैं, इसलिए अब सोना चांदी कौन, भाई मर तो गई है आदमी, तो नुकसान थोड़ी करे फिर आदमी। राधे राधे गुरुजी। भारत की मुद्रा है, भारत जैसे लोग ना सिक्के पानी में फेंकते हैं, सिक्के पानी में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि पानी में फेंक दिया मतलब वेस्ट हो गया। भाई भारत का धन है वो, हम 10 रुपए का नोट फाड़ भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपने कहा कि चलो हम 10 रुपए फाड़ देते, नहीं जी, वो भारत की, वो पैसा हमारा थोड़ी है, वो भारत की मुद्रा है, इसलिए धन हमेशा सदुपयोग हो। सोना चांदी भी भारत की मुद्रा ही है। यदि आपने 1 किलो सोना फेंक दिया तो भारत के 1 किलो सोना कम हो गया कि नहीं? अरे किसी के भी पास रहता तो आखिर वो सबका काम तो आता, सबके काम आता, इसलिए धन सबके पास होना चाहिए। इसलिए धन का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए तो मेरा है, अब मेरे पास 500 का नोट पड़ा है तो मैं फाड़ दूं, नहीं जी, वो मेरा नहीं है, वो गवर्नमेंट का है, सरकार का, मेरे देश का पैसा है। राधे राधे गुरुजी। जी भैया जी, राधे राधे। जब कोई मरता है तब राम नाम सत्य बोलते हैं, लेकिन जब मरते हैं तो राधा नाम सत्य क्यों नहीं बोलते? राधा नाम भी तो सरल और सत्य है। बेटा राधा, सभी नाम सत्य है, विष्णु नाम सत्य है, नारायण नाम सत्य है, सब नाम सत्य है, पर राम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पृथ्वी में सबसे सरल यदि कोई नाम है सिर्फ राम नाम है, सिर्फ राम। इसलिए अब देखो अर्थी शमशान में ना सब प्रकार के लोग होते हैं, पढ़े लिखे भी, गांव के भी, अंगूठा छाप भी, तो सबको राम इजीली आए, इसलिए राम नाम सत्य है। गुरुजी मुझे ना राम जी के और कृष्ण जी के ना एक श्लोक सुना दो गाकर। राम जी के और कृष्ण जी के एक श्लोक सुना दो गाकर। राम जी का तो सुनिए, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। ये तो हो गया भगवान राम का। अब श्री कृष्ण का, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जय श्रीमान नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। जी मेरा प्रश्न ये है कि पहले मैं हनुमान जी की पूजा करती थी, लेकिन आपकी कथा मैं पिछले 1 सालों से सुन रही हूँ, तब से मेरी श्रद्धा कृष्ण जी के भी प्रति बढ़ गई और मैं घर में लड्डू गोपाल जी को ले आई। तो और पहले जब घर में कथा वगैरह होता था तो जो पंडित जी लोग आते थे कहते थे अपने ये आराध्य का नाम ले लीजिए, तब हम उसमें हनुमान जी का नाम लेते थे। अब मैं कंफ्यूजन में हूँ कि मैं किसकी पूजा करूँ या मैं किसकी दीक्षा लूँ। हनुमान जी की पूजा करने का यही फल है कि हनुमान जी की पूजा के बाद आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का अधिकार मिल गया, क्योंकि कृष्ण ही राम है। महाभारत में हनुमान जी भी तो थे, राम और कृष्ण ये दो नहीं है जी, दोनों एक हैं। और हनुमान जी सदा किसका ध्यान करते हैं? राम जी का। हाँ, राम रसायन तुम्हारो पासा। हाँ, सदा रहो रघुपति के दासा। तो हनुमान जी तो सदा दास हैं। तो हनुमान जी तो और तब प्रसन्न होंगे जब आप भगवान श्री कृष्ण की सेवा करेंगे, पूजा करें, तो हनुमान जी तो इससे खुश ही होंगे। जी, तो हमको दीक्षा किसकी लेनी चाहिए? तो आप जो आपके गुरु जी देंगे जो मंत्र, वो आपकी दीक्षा कहलाएगी। आप गुरु जी देख लीजिए आपको कौन से गुरु जी बनाने हैं, किन से मंत्र लेना है, फिर जो गुरु जी देंगे वो आपका मंत्र कहलाया जाएगा। जैसे हमने सुना है कि गुरु मंत्र लेते टाइम ये राम मंत्र होता है, कृष्ण मंत्र होता है, शिव मंत्र होता है। मंत्र कभी शिष्यों की पसंद का नहीं दिया जाता जी। डॉक्टर कभी मरीज की पसंद की दवाई नहीं देता, ठीक है जी। डॉक्टर तो वो दवाई देता है जो मरीज के हित में हो। तो गुरुजी वो मंत्र देंगे जो गुरुजी को मिला, हमें जो मंत्र गुरुजी से मिला होगा वही मंत्र तो हम आपको देंगे।
और संप्रदाय वाला मंत्र, परंपरा, हमारे मंत्र जो है ना, सबसे पहले हम जो मंत्र जपते हैं वो मंत्र हमारे भगवान श्रीमन नारायण ने माता लक्ष्मी को दिया। माता लक्ष्मी जी ने फिर हमारे भर्ती में एक भक्त को दिया। उन भक्त से ये संप्रदाय, श्री संप्रदाय चली 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 चली, उनके शिष्य उनको वही मंत्र आज परंपरागत हमारे गुरु जी ने हमें दिया, वो फिर हम अपने शिष्यों को देते हैं, वही देते हैं। हम 2-4 मंत्र ऑप्शन नहीं देते कि भाई ये 5 हैं, इनमें से आप पसंद कर लो, ये कोई मजाक थोड़ी है। अरे जो हम जपेंगे, जो सिद्ध करेंगे जप के, वही हम आपको देंगे। जी जी। और मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि यह तुलसी जी का पत्ता ना हो तो ये गोपाल जी का भोग कैसे लगाया जाए? तुलसी जी का पत्ता ना हो तो तुलसी की माला होगी, तो माला स्पर्श करा दीजिए, हो गया, ये तुलसी तो है। जी, राधे राधे। राधे राधे राधे। जी, राधे राधे। आज आपने कथा में बताया था कि धृतराष्ट्र जी महाभारत को रोक सकते थे, ठीक है, तो उनके अलावा और कोई ऐसा था जो रोक सकता था महाभारत? हाँ, रोक सकते थे, पितामह भीष्म रोक सकते थे। मतलब पितामह भी रोक सकते थे? बिल्कुल, पितामह भीष्म भी दुर्योधन को समय उनका विरोध कर सकते थे। जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी उस समय कर देते विरोध। पितामह भीष्म के बाणों का सामना तो कोई नहीं कर सकता था, उनके पराक्रम का, उनके बल का, पर वो सब चुप्पी साधे बैठे थे। इसलिए चूंकि राज सिंहासन पर धृतराष्ट्र थे, इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी थी, क्योंकि पितामह रोक तो सकते थे पर वो राजा नहीं थे। और ये बताइए, यह आपने व्रत माताओं के लिए आश्रम बनाया, तो इसका आपको ख्याल कब पहली बार आया कि ये आपको करना चाहिए कि पूरा आश्रम बनाए, ये सब कुछ करे? एक माता जी ने हमसे, हम एक बार कथा करने गए थे एक शहर में, तो वहाँ एक माँ आई हमारे पास, बोली बेटा जब हम मर जाएं तो हमारी चिता को आप आग लगा देना। तो हमने पूछा कि माँ साहब हमसे क्यों कह रही हैं? उन्होंने कहा कि बेटा हमारा बेटा है, गिलास भर पानी नहीं देता, घुटनों में हमारे दर्द है, ना बहू सुनती है, ना बेटा, ना गिलास पानी, ना रोटी, ना कुछ। हम बुढ़ापे में बड़ा कष्ट पा रहे हैं, बेटे ने घर से निकाल दिया, हम किराए के घर में रहते हैं। तो जिस बेटे ने जीते जी पानी ना दिया, रोटी ना दिया, अब उस बेटे से मरने के बाद आग लेने की इच्छा नहीं हो रही है। तो उन्होंने हमसे कहा कि जब मर जाएं तो आप हमें चिता पे आग लगा देना, क्योंकि हमने उन्हें एक बार मैया कह के बुलाया। तो उनको अच्छा लगा कि चलो हमारे बेटे ने तो हमें माँ नहीं कहा, आपने हमें माँ कहा, तो पुत्र का फर्ज निभाइएगा। तो मुझे लगा कि चिता पे आग लगाना ही पुत्र का फर्ज थोड़ी है, पहले माँओं की सेवा करना होगा, और सेवा करके पुत्र धर्म निभाना होगा, उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। तो तब से वो प्रेरणा मुझे लगी कि बिहारी जी की वो प्रेरणा थी, और फिर वो दिन से मैंने सोचा कि जरूर हमें माँओं के लिए करना चाहिए, और सोचा तो बिहारी जी ने पूरा किया। राधे राधे गुरुजी, हम हर साल आपके यहाँ आएंगे। बिल्कुल। आपने माताओं का दर्शन किया? हाँ, कर लिया। आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी भैया, राधे राधे। गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरों के साथ अच्छा क्यों होता है हमेशा? बेटा, दीपक जब बुझने वाला होता है ना, तो बुझने के पहले वो जोर जोर से जलता है, तेज जलता है, देखा होगा आपने, बुझने के पहले वो तेज जलता है। उसी तरह जो आपने पूछा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों, तो बुरा करने वालों के साथ अच्छा होता नहीं है। यदि लग रहा है कि भाई आदमी तो पापी है, गलत करा फिर भी, तो उसने किसी जन्म में कोई पुण्य किए होंगे, उस पुण्य का फल वो भोग रहा है, लेकिन अब इसके पुण्य नष्ट होंगे, तुरंत सबकी आंखों के सामने इसके पाप का भी दंड देखने को मिलेगा। बुरा का अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन आपने सबके साथ अच्छा किया है तो सबसे ना उम्मीद लगाइए कि वो भी आपके साथ अच्छा करे। आप अच्छा करते चलिए, जब आप सबके साथ अच्छा करेंगे तो भगवान आपके साथ अच्छा करेंगे। अच्छा आप कीजिए सबके साथ, और सबसे अपेक्षा ना रखिए, क्योंकि कर्म करना हमारा काम है, कर्मों का परिणाम देना ईश्वर का काम है। सामने वाला क्या परिणाम देगा? भाई आम के ऊपर लोग पत्थर फेंकते हैं, लाठियां, जबकि वो तो मीठा मीठा फल देता है। तो लोगों का स्वभाव है कि पत्थर और लाठियां फेंकना, लेकिन फिर भी आम अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, वो हर साल आम के फल हमारे लिए लेके आता है। तो हम अच्छाई ना छोड़ें, लोग हमारे ऊपर लाठी पत्थर फेंकते रहें, हम अच्छाई ना छोड़ें, क्योंकि अच्छाई का साथ ईश्वर। पांडवों को 12 साल का वनवास हुआ, पांडव कह सकते थे कि भाई मैं तो कभी गलत नहीं करता, धर्मराज थे युधिष्ठिर, फिर वनवास क्यों हुआ? तुम अच्छे थे, धैर्य रखो, तुमने अच्छा किया तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा। अंत में भगवान ने साथ दिया पांडवों का, थोड़ा धैर्य रखना होगा, अच्छाई का फल मिलेगा। 12 साल लग गया पांडवों को, तो हमें भी कुछ ना कुछ साल तो लगेंगे ना, बस धैर्य रखना होगा। गुरुजी, एक और सवाल जी। जैसे हमारे देश में कई बाबा हैं, नित्यानंद स्वामी, आसाराम बापू, राम रहीम, ये सब लोग जैसे अपने भारत में बहुत अंधविश्वास है, तो इनके द्वारा जो भी पैसा उनके पास जमा होती है, फिर वो अपने जाके भारत से आगे मतलब दूसरा देश जाके वहाँ पे अपना देश बना रहे हैं, इसके बारे में कुछ कहेंगे? हम किसी के बारे में कुछ ना कहें, हम अपने बारे में कहें कि आप लोग जो दान करते हैं वो दान आप लोग अपनी आंखों से आके यहाँ देख सकते हैं कि हम उसका क्या उपयोग करते हैं। हम गौरी गोपाल गुरुकुल, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, सबके लिए भोजन, वृद्ध माओं की सेवा, जो हमारी बुद्धि है, जितना ईश्वर ने हमें मस्तिष्क दिया है, विचार दिया, उतना हमारी हम सामान्य भाषा में हम अपनी औकात के अनुसार हम कर रहे हैं। हम दूसरों पर टीका टिप्पणी कुछ भी नहीं करना चाहते, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या करते हैं, हम अपना बुरा जो देख रहे, मैं ही बुरा हूँ, ठीक है। मैं स्टार्टिंग में तो सभी अच्छे काम करते हैं, बाद में जब उनके पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो फिर वो मतलब कुछ भी हो सकता है। दूसरों की बातें हमें करने से हमें कोई लाभ नहीं, इसलिए हम अपनी बात कहें। रुक जा बेटा, रुक जा, बात कर लेने उनसे। हम अच्छा करते चलें बस, ठीक है, हम अच्छा करें। बुराई देखनी है तो हम में भी बहुत सारी कमियां हैं, बुराइयां हैं, हम उन्हें सुधारते हुए आगे बढ़ें, समाज की सेवा करें, देश की सेवा करें। हम ये कहें तुम बुरे हो, वो बुरे हैं, इससे क्या होगा? अब जो हो गया हो गया। अब हम
जो हो रहा है उसमें खुश रहें, और आपको यह दास अनिरुद्ध विश्वास दिलाता है कि मेरी सांसें रहेंगी, आप लोगों के विश्वास को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। यही उम्मीद है स्वामी। राधे राधे। आप लोगों के विश्वास को यह दास अनिरुद्ध कभी नहीं टूटने देगा, ये मैं आपको वचन देता हूं आज। इसलिए हम गृहस्थ में रह के सब काम करते हैं और हम एक मर्यादाओं में रह के सब काम करते हैं। आपने कथा में सुनी, आपने सुनते हैं, भाई देखिए आप तो समझदार हैं, बुद्धिजीवी आप लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं, कई तो पीएचडी होंगे यहाँ। देखिए चावल का एक ही दाना दबा के देखा जाता है। आपने हमें इतने सालों से जाना, इतने साल से आप देख ही तो रहे हैं हमें। आप में से कुछ लोग हमें 5 साल से जान रहे हैं, कुछ 5 महीने से जान रहे हैं, कुछ 10 साल से आप लोग में से कुछ जान रहे हैं। हमें कथा करते हमने 2007 से कथा स्टार्ट कर दी थी। 2014-2015 में कथाएं टीवी पे आने लग गई थी, पर कम आती थी। कुछ लोग जानते हैं, पुराने श्रोता हैं, तब से आप जान रहे हैं। इसलिए हम गृहस्थ में रह के, यदि आप गृहस्थ में है तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। यदि आप गृहस्थ छोड़ के अपने आप को भगवान मान लेंगे तो तकलीफें बढ़ जाएंगी। हम तो दास हैं भगवान के। अहंकार आएगा तो पतन होगा, अहंकार नहीं आएगा तो पतन की कोई